वेलकम बैक। कोर्स की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि कोई भी वेबसाइट ज़्यादातर क्लाइंट सर्वर मॉडल पे चलती है, यानी हमारे कंप्यूटर, हमारे टैबलेट या हमारे मोबाइल डिवाइस पे जो ब्राउज़र होता है, उस ब्राउज़र के अंदर हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं और वो उसका फ्रंट एंड कहलाता है। उस फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए हमने HTML सीखा, उसके बाद उसकी स्टाइलिंग के लिए CSS सीखी, उसको इंटरैक्टिव बनाने के लिए हमने जावास्क्रिप्ट सीखी। इसके अलावा भी कुछ फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं जो हमारे काम को आसान बनाते हैं, जो अभी हमने इंक्लूड नहीं किए, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। अब ये जो हमारी क्लाइंट मशीन है, जिसे हम क्लाइंट कहते हैं, जिसमें ब्राउज़र के अंदर वेबसाइट चल रही होती है, वो इंटरनेट का यूज़ करके रिक्वेस्ट भेजती है किसी ऐसे कंप्यूटर को जिस पे हमारी फाइल्स रिसाइड करती हैं, रहती हैं और चलती हैं, और जिसे हम सर्वर कहते हैं क्योंकि उस रिक्वेस्ट को सर्व करती है वो मशीन। तो जो पार्ट हमारा क्लाइंट से रिलेटेड था, जो हमारा इंटरफेस था, जो हमारा विजुअल डिज़ाइन था, उसको क्रिएट करने के लिए हमने जो कुछ सीखा वो फ्रंट एंड बनाने के लिए सीखा है, जैसे हम कहते हैं यूज़र इंटरफेस क्रिएट करने के टूल्स हमने सीखे हैं अभी तक। अब अगला कोर्स का जो पार्ट है वो हमारा बैक एंड का है, जिस पे हम अभी जाएंगे। आज मैं आपको फ्रंट एंड का असाइनमेंट देने वाला हूँ। एक उस असाइनमेंट के लिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था, जो हमारी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो हम साथ साथ डेवलप करते जा रहे हैं, उसका जो होम पेज था, उसका जो हेडर, मेन्यू, लोगो और एक बैनर जो हमने क्रिएट किया था, उसको मैंने एक फ़ोल्डर में बना के आपको एक लिंक दे रहा हूँ। वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक को कॉपी करेंगे और अगर ब्राउज़र में हम डालेंगे तो आपके सामने एक फ़ोल्डर खुलेगा गूगल ड्राइव का। उस फ़ोल्डर को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके इसे अपनी सूटेबल लोकेशन पे कहीं पे सेव कर लीजिए। मैंने यहाँ सेव किया हुआ है। ये एक ज़िप फाइल होगी। उस ज़िप फाइल को जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे और उस फोल्डर में जाएंगे तो उस फोल्डर में आपको ये सारा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसमें 4 HTML फाइल्स हैं जो 4 पेजेस के लिए हैं। इसमें एक JS फोल्डर है जिसमें जावास्क्रिप्ट का कोड रखा हुआ है एक फ़ाइल के अंदर। इसमें एक CSS फोल्डर है जिसके अंदर CSS का कोड रखा हुआ है एक CSS फाइल में। इमेजेस फोल्डर के अंदर वो इमेजेस हैं जो इस प्रोजेक्ट में काम आएंगी। असाइनमेंट इमेजेस के अंदर वो इमेजेस हैं जो आपको पेज क्रिएट करना है, उसका लेआउट है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको एक होम पेज खोल के दिखाता हूँ जो हमने क्रिएट कर लिया था। ये हमारा होम पेज था। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर अ टीचर, एनीवन कैन टीच। ये होम पेज था। होम पेज का एक बैनर है, अभी मिनिमल काम किया है हमने। मेन्यू के अंदर देखेंगे तो अबाउट अस, कोर्सेज और लॉगिन, ये 3 पेजेस ऐसे हैं कि जिसमें मैंने सिर्फ हेडर और मेन्यू का कोड तो आपको लिख के दिया हुआ है, बाकी डिज़ाइन आपको करना है। डिज़ाइन क्या करना है वो आपको असाइनमेंट इमेजेस नाम के फोल्डर में मिल जाएगा। ये कोर्सेज पेज का लेआउट है, यानी हमें एटलीस्ट 2 रोज़ के अंदर 6 कोर्सेज दिखाने हैं, जिसका ये लेआउट है। ये इमेजेस भी मैंने इस फोल्डर में दी हुई हैं। और दूसरा ये लॉगिन फॉर्म है जो बहुत सिंपल फॉर्म है। इस तरह का एक फॉर्म बनाना है जिसमें 2 फील्ड्स होंगी, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन होगा, रिमेंबर मी के लिए एक चेक बॉक्स होगा, फॉरगॉट पासवर्ड के लिए एक लिंक होगा, क्रिएट एन अकाउंट के लिए एक लिंक होगा। ये लिंक होने चाहिए। ये अभी एक्टिव नहीं होंगे, इसको आपको फंक्शनिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम बाद में जब क्रिएट करेंगे उसको तो कर लेंगे। अभी आपको सिर्फ डिज़ाइन फ्रंट एंड बनाना है। अबाउट अस का डिज़ाइन मैंने नहीं दिया, उसमें आप कैसा भी डिज़ाइन चाहें तो रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो कोर्सेज़ वाला डिज़ाइन है, इसी को जैसे कोर्सेज़ की एक हेडिंग है, एक ये हॉरिजॉन्टल रूल है, इसको यूज़ कर सकते हैं। नीचे कोर्सेज़ की जगह इसको आप अबाउट अस लिख सकते हैं, नीचे इमेजेस की जगह आप यहाँ पे टेक्स्ट दे सकते हैं, अबाउट अस कुछ भी लिख सकते हैं अपने बारे में, हमारे LMS के बारे में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। index.html में आपको कुछ काम नहीं करना है, वो कंप्लीट है जितना भी अभी हमें चाहिए। courses.html, about.html, login.html, इसको आप अपने किसी भी कोड एडिटर में खोल लीजिएगा।
और लास्ट में जो स्क्रिप्ट टैग है उससे ऊपर आप अपना कोड लिखना शुरू कर दीजिएगा। जब आप ये सारा काम कर लें तो ये हमसे शेयर करना है। codepen.io एक वेबसाइट है जिसमें हम कोडिंग कर भी सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। वो तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप codepen.io ये वेबसाइट खोलें। इस पे अगर आपने अकाउंट बनाया हुआ है किसी ने तो आप लॉगिन करके काम कर सकते हैं, नहीं तो साइन अप करें। ट्विटर के अकाउंट से, GIT हब के अकाउंट से, फेसबुक के अकाउंट से या कि अपने ईमेल से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड बार में आप पेन के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें, पेन पे क्लिक कर दें। यहाँ आपको 3 विंडोज़ नज़र आएंगी, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये एक बहुत अच्छा टूल है आपको फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग सीखने के लिए। आप यहाँ HTML कोड लिखें, CSS विंडो के अंदर उसका CSS कोड लिखें। अगर आपको इंटरैक्टिव बनाने के लिए कोई जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है तो जावास्क्रिप्ट लिखें और नीचे आपको उसका रिजल्ट विजिबल हो जाएगा। मैं आपको इसी असाइनमेंट को यहाँ कॉपी करके दिखाता हूँ। ये index.html का कोड मैंने यहाँ कॉपी किया, HTML में डाल दिया। CSS का भी कोड CSS फोल्डर की फाइल में है, मैंने ये CSS का कोड कॉपी किया, CSS में डाल दिया। आपने देखा CSS कोड डालते ही स्टाइलिंग अपनी जगह पे आ गई। और अभी क्लिक होने पर कुछ नहीं हो रहा क्योंकि जावास्क्रिप्ट चाहिए इंटरैक्टिव बनाने के लिए, तो मैं जावास्क्रिप्ट का कोड भी कॉपी करके script.js फाइल का जावास्क्रिप्ट का कोड कॉपी करके इसमें डाल देता हूँ। अब देखिए ये दोबारा रेंडर हुआ, अब हमारा बैनर इंटरैक्टिव हो गया है। यहाँ पे ऊपर आप इसका लेआउट बटन भी देखेंगे, अगर आप इस तरह चाहते हैं कि इस तरह देखें तो इस तरह भी देख सकते हैं। तो जब आप ये काम कर लें तो उसे सेव कर लीजिए, सेव बटन पे क्लिक करके। जब आप इसे सेव कर लेंगे तो नीचे देखेंगे कुछ बटन्स विजिबल हो गए। उसमें लास्ट बटन है शेयर, उस पर क्लिक करें, कॉपी लिंक पे क्लिक करें और ये लिंक आप कमेंट में डाल दें। तो उससे होगा क्या कि कोई भी पर्सन जो ये लिंक जिसके पास होगा वो लिंक जब अपने ब्राउज़र में एंटर करेगा तो आपका ये सारा काम, ये सारी कोडिंग उसके सामने आ जाएगी, इसका रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। तो हम इवेल्युएट कर पाएंगे कि आपने उसको ठीक किया है या नहीं किया है। ये जो प्रोजेक्ट हमने बनाया था, इस प्रोजेक्ट का अनटाइटल्ड देख रहे होंगे आप ऊपर, इसका नाम कुछ नाम नहीं है। इस पर एक पेंसिल बटन है, इस पर क्लिक करेंगे तो उसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, अपना नाम रख सकते हैं, कुछ भी असाइनमेंट 1 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उस नाम से वो प्रोजेक्ट वहाँ सेव हो जाएगा और शेयरेबल हो जाएगा। जो लोग इस तरह शेयर करें उनको एक बात ध्यान रखनी है कि जो इमेजेस आप यहाँ यूज़ करेंगे, मैंने वो दी हुई हैं फोल्डर के अंदर, जो आप असाइनमेंट डाउनलोड करेंगे उसमें है, लेकिन उन इमेजेस को यहाँ यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ इमेजेस, यहाँ पे कोड शेयर किया जा सकता है, कोड रन किया जा सकता है। इमेज इस पेज पे दिखाने के लिए आपको कोई ना कोई इमेज की ऑनलाइन रिपोजिटरी होनी चाहिए, आपके कंप्यूटर से उठा के यहाँ ये प्लेस नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके से काम को शेयर करना चाहें और प्रैक्टिस करना चाहें, उनके लिए मैंने इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज तो दी हुई है, लेकिन उसके साथ एक टेक्स्ट फाइल आपको मिलेगी, उसका नाम है इंटरनेट लिंक्स ऑफ कोर्स इमेजेस। उस फाइल को आप देखेंगे तो उसके अंदर हर इमेज का एक ऑनलाइन लिंक है जिसको आप यूज़ करेंगे इस अपने कोड पेन में, तो यहाँ विजिबल हो जाएगी। यहाँ भी आपको जो ये 3 इमेजेस दिख रही हैं, ये इसलिए दिख पा रही हैं क्योंकि इसका जो लिंक है वो मैंने ऑनलाइन लिंक यूज़ किया है। तो आप अपने IMG टैग के अंदर SRC एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू डालते हैं और फोल्डर का और इमेज का नाम लिखते हैं, वो नाम ना लिख के उस नाम की जगह आप ये लिंक
जो HTTPS से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ किसी कोड पे ख़त्म हो रहा है। तो इंग्लिश क्लास 8 इमेज का लिंक है, ये ज्योमेट्री क्लास 10th जो मैंने कोर्स का एक एग्जाम्पल डिज़ाइन बनाया है उसकी इमेज का लिंक है। इस तरह ये सारी इमेजेस का लिंक यहाँ अवेलेबल है। ये ध्यान रखिएगा कि मैंने जो टेम्पलेट आपको दिया है उस टेम्पलेट के अंदर इमेजेस मैंने ऑनलाइन ही यूज़ करी हैं। तो अगर आपने फ़ोल्डर डाउनलोड कर लिया और उसके बाद इस फाइल को रन किया, लेकिन इंटरनेट अगर आपने बंद कर दिया तो ये इमेजेस लोड नहीं हो पाएंगी। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये इंटरनेट चलता हुआ होना चाहिए आपके सिस्टम में। तो थैंक यू वेरी मच। आप अपना काम शेयर करें, इस असाइनमेंट को करें, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट फेज़ पे जाएंगे बैक एंड डेवलपमेंट में।